वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ बाय मी बायोलॉजी विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, एसके हेलमंथीज फाइलम स्टार्ट किया था। ओके, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम लोग पढ़ चुके हैं, प्लस उसका क्लासिफिकेशन भी हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में एक क्लास क्या कर दी थी, छोड़ दी थी, और वही क्लास आज हम पढ़ेंगे। वो क्लास कौन सी है, निमेटोडा। तो निमेटोडा क्लास जो है एसके हेलमंथीज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। ओके, इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट निमेटोडा क्लास ऑफ एसके हेलमंथीज फाइलम। ओके, जो निमेटोडा क्लास है उसको फर्दर भी दो सब क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किया गया है। क्या बेसिस रखा गया है, तो प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फैस्मिड। फैस्मिड क्या होता है, तो फैस्मिड इज ए यूनिसेलुलर सनसिला फाउंड इन द लैटरल टेल रीजन ऑफ द सम निमेटोड्स। जो निमेटोड्स होते हैं या उनकी कुछ ऐसी स्पीसीज है जिनके अंदर फैस्मिड जो है उनकी जो टेल होती है, यानी टेल का जो लैटरल साइड होता है उस रीजन के अंदर फैस्मिड मिलता है। और जो फैस्मिड होता है वो क्या है, एक तरह से सेंसरी ऑर्गन होता है। ओके, सो सेंसिला है, सेंसरी ऑर्गन है, प्लस किस तरह का होता है, यूनिसेलुलर होता है। तो इनके प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे निमेटोडा क्लास को फर्दर दो सब क्लास के अंदर क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, जिसके अंदर फैस्मिड जो है वो एब्सेंट होता है उसे क्या कहा जाता है, ए फैस्मिडिया सब क्लास के अंदर रखा गया है। और जिसके अंदर फैस्मिड जो है वो प्रेजेंट होता है उसको किसके अंदर रखा गया है, फैस्मिडिया क्लास सब क्लास के अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं ए फैस्मिडिया क्लास जो है उसके क्या जनरल फीचर्स होते हैं प्लस एग्जाम्पल। ओके, अब बात आती है हमारे पास में सब क्लास आती है ए फैस्मिडिया। ए फैस्मिडिया जो है उसके जनरल फीचर्स क्या होते हैं, ए फैस्मिडिया यानी फैस्मिड जो डेफिनेटली इनके अंदर एब्सेंट होगा। ओके, सो फैस्मिड जो है इनके अंदर नहीं मिलता, एब्सेंट होता है। लेकिन इनके अंदर एक अलग तरह का सेंसरी ऑर्गन मिलता है, वो क्या होता है, एम्फिड होते हैं। ओके, सो एम्फिड्स जो हैं वो इनके अंदर मिलते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और एम्फिड्स क्या होते हैं कि ये एक तरह से इनकी क्या है, आंखें हैं। इट्स अ फाउंड इन हेड रीजन। ओके, जो एंटीरियर पोर्शन होता है, डिस्टिंक्ट हेड जो है इनके अंदर एब्सेंट होता है, लेकिन जो एंटीरियर पोर्शन होता है उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, हेड के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। सो हेड के अंदर ये एम्फिड जो है वो मिलते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ओके, इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उनके अंदर एक्सक्रीटरी जो ट्यूबल्स होती हैं वो एब्सेंट होती है। यदि कि कोई ऐसी स्पीसीज है या कोई ऐसा एनिमल है जिसके अंदर प्रेजेंट भी होती है, तो क्या होता है कि वो लेस डेवलप्ड होती है। ओके, ठीक है, तो वो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं कि वो ना के बराबर है। ओके, नेक्स्ट आता है कॉर्डल एडहेसिव ग्लैंड्स जो है इनके अंदर प्रेजेंट होती है। कॉर्डल एडहेसिव ग्लैंड का मतलब क्या होता है, कॉर्डल वर्ड है वो किससे लिया गया है, टेल से। यानी कॉर्डल जहां वर्ड आ रहा है ये समझ आएगा कि ये जो किससे रिलेटेड है, टेल से, पोस्टीरियर रीजन से रिलेटेड है। तो इनका जो टेल साइड होता है, टेल रीजन होता है, उसके अंदर एडहेसिव ग्लैंड्स मिलती है जो सरफेस से उसे अडहेयर करने में हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट आता है इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो हमारे पास में 4 एग्जाम्पल हैं ए फैस्मिडिया सब क्लास के। फर्स्ट आता है एनोप्लस, सेकंड है ट्राइबोलस, थर्ड आता है डेमोस्कॉलस एंड फोर्थ होता है हमारे पास में डोरिलेमस। ओके, तो ये 4 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं ए फैस्मिडिया सब क्लास के। ओके, अब हम बढ़ते हैं फैस्मिडिया क्लास की तरफ। फैस्मिडिया क्लास जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब क्लास है निमेटोडा क्लास की। इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। पूरे एसके हेलमंथीज फाइलम को कंसिडर करें तो कह सकते हैं कि आपको निमेटोडा क्लास के एग्जाम्पल ही सबसे ज्यादा याद रखने हैं, इसी पे क्वेश्चन आते हैं और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं जनरल फीचर ऑफ फैस्मिडिया सब क्लास। ओके, अब इनकी जनरल फीचर क्या होते हैं, फैस्मिडिया सब क्लास है तो इसके अंदर क्या होगा, डेफिनेटली जो फैस्मिड है वो प्रेजेंट होगा। फैस्मिड जो है वो जनरली प्रेजेंट होता कहाँ है, सो फैस्मिड फाउंड इन द लेटरल टेल रीजन। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि लेटरल जो टेल रीजन होता है उसके अंदर फैस्मिड मिलता है। क्या होता है, यूनिसेलुलर सेंसिला है। ओके, नेक्स्ट आता है एम्फिड ऑल्सो फाउंड इन एंटीरियर पोर्शन। एंटीरियर पोर्शन यानी हेड रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है एक्सक्रीटरी ट्यूबल्स जो है वो प्रेजेंट होती है, डेवलप्ड होती है। ओके, कॉर्डल एडहेसिव ग्लैंड्स जो है वो इनके अंदर एब्सेंट होती है, लेकिन इनके जो टेल रीजन के अंदर क्या मिलता है, फैस्मिड मिलता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ओके, तो हमारे पास में निमेटोडा क्लास की सब क्लास जो फैस्मिडिया है उसका फर्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारे पास में एस्केरिस। ठीक है, हो सकता है आपसे इतने डिटेल में नहीं पूछा जाए कि फैस्मिडिया सब क्लास के एग्जाम्पल कौन से हैं। आप लोगों से जनरली ये भी पूछा जा सकता है कि निमेटोडा क्लास के एग्जाम्पल बताइए, तो निमेटोडा क्लास का एग्जाम्पल है हमारे पास में एस्केरिस। ओके,
एस्केरिस का जो कॉमन नेम है उसको हम क्या बोलते हैं, राउंड वर्म बोलते हैं। ओके, एस्की हेलमिंथीज के जितने भी एनिमल्स हैं उनको कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं, राउंड वर्म बोलते हैं, लेकिन एस्केरिस जो है उसका भी कॉमन नेम क्या है, राउंड वर्म होता है। ओके, सो राउंड वर्म याद रखिएगा, एस्केरिस होता है। नेक्स्ट आता है क्या है, इट्स ए इंटेस्टाइनल पैरासाइट ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी एंडो पैरासाइट होता है। ओके, इंटेस्टाइन के अंदर मिलता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर। ओके, एंडो पैरासाइट है तो किस तरह का डेवलपमेंट होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है यानी इनके अंदर क्या हो रहा है, लार्वा बन रहा है। इसका डेवलपमेंट किससे हो रहा है, लार्वा से हो रहा है। सो इसके अंदर जो लार्वा मिलता है वो कौन सा होता है, रैबिडिटिफॉर्म लार्वा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि एस्केरिस के अंदर मिलने वाला लार्वा कौन सा होता है, तो रैबिडिटिफॉर्म लार्वा मिलता है। किसके अंदर, एस्केरिस के अंदर मिलता है। ओके, कौन सी डिजीज कॉज करता है, तो एस्केरियासिस डिजीज कॉज करता है। एस्केरिस के बारे में उसकी फिजियोलॉजी क्या होती है, उसकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है और क्या सिम्टम्स होते हैं, ये इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम एस्केरिस पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यदि क्लासिफिकेशन पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं जो एस्केरिस से रिलेटेड है, तो वो ये 3 ही पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं और इन्हीं पे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारे पास में एनसाइक्लोस्टोमा। एनसाइक्लोस्टोमा जो है इसको कॉमनली क्या कहते हैं, हुकवर्म कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, एनसाइक्लोस्टोमा इज नोन एज कॉमनली हुकवर्म। ओके, इनके अंदर रैबिडिटिफॉर्म लार्वा मिलता है। जब लार्वा मिल रहा है तो ये किस तरह के होंगे, एंडोपैरासाइट होते हैं। ओके, एंडोपैरासाइट है किसके होते हैं, तो इंटेस्टाइनल पैरासाइट होते हैं ये, ह्यूमंस के, कैट्स के, डॉग्स के। ओके, इनका जो ट्रांसमिशन होता है वो किस तरह से होता है, तो जब लार्वा जो है वो मैच्योर होता है तो मैच्योर करने होने पे क्या होता है कि ये स्किन को पेनिट्रेट कर सकता है जब मैच्योर हो जाता है। इमैच्योर लार्वा जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर सकता है स्किन को, लेकिन मैच्योर लार्वा जो है वो पेनिट्रेट कर सकता है। इसीलिए ये कैसे होता है, यदि हम जो कंटामिनेटेड सॉइल है उसके ऊपर यदि हम नंगे पैर चल रहे हैं तो ये हमारी स्किन के अंदर क्या होता है, पेनिट्रेट कर जाता है, ठीक है, और हमारी बॉडी जो है वो एनसाइक्लोस्टोमा या हुकवर्म से इन्फेक्टेड हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि कुछ ऐसी स्पीसीज भी है एनसाइक्लोस्टोमा की, वो किस तरह से ट्रांसमिट होती है, उस लार्वा को किसी भी तरह से इंजेस्ट कर जाए तो भी क्या होता है, ये एनसाइक्लोस्टोमा जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी स्पीसीज है, लेकिन जनरल या कह सकते हैं मोस्टली जो ट्रांसमिशन होता है वो, सो इट्स ए ट्रांसमिटेड बाय वॉकिंग बेयर फुट ऑन कंटामिनेटेड सॉइल। कंटामिनेटेड सॉइल पे नंगे पैर चलने से ये स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और हमारी बॉडी इन्फेक्ट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारे पास में वुचेरेरिया। वुचेरेरिया जो है इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, फाइलेरियल वर्म बोलते हैं। ओके, ये बहुत कॉमन वर्म है और इसका जो इससे जो डिजीज़ कॉज होती है वो भी आप लोगों ने सुनी होगी, एलिफेंटाइटिस जैसे डिजीज़ बोलते हैं। जनरल में यदि हम बोले तो हाथी पाँव जो बोलते हैं, जिसके जो पैर हैं वो हाथी की जैसे, जिसके पैरों के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, तो ये जो डिजीज़ होती है वो कौन कॉज करता है, वुचेरेरिया कॉज करता है। या फिर इसका जो कॉमनली है वो क्या बोलते हैं हम उसको, फाइलेरियल वर्म जो है वो एलिफेंटाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, कॉजेटिव एजेंट कौन है एलिफेंटाइटिस का, फाइलेरियल वर्म होता है, ये याद रखिएगा। ओके, फाइलेरियल वर्म है, ये अपना लाइफ साइकिल 2 होस्ट के अंदर कंप्लीट करता है। प्राइमरी होस्ट जो है वो मैन होता है, सेकेंडरी होस्ट जो है वो क्या होता है, इनके अंदर क्यूलेक्स मॉस्किटो होते हैं। ओके, तो अब समझ में आ गया होगा कि ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो किस तरह से होता है। फाइलेरियल वर्म जो है वो भी पैरासाइट होता है, एंडो पैरासाइट होता है। कहाँ मिलता है, सो इट्स ए फाउंड इन लिम्फ नोड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स की लिम्फ नोड्स के अंदर ये मिलता है, वहाँ का ये पैरासाइट होता है। ओके, लिम्फ नोड्स का पैरासाइट है तो किसको अफेक्ट करेगा, लिम्फेटिक नोड्स को ये अफेक्ट करता है। ओके, सो इससे जो डिजीज होती है वो कौन सी होती है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस होती है। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस जो है उसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, एलिफेंटाइटिस बोलते हैं। नाम सुना होगा, हाथी पाँव, ऐसी डिजीज जिसके अंदर जो पैर होते हैं वो किस तरह के हो जाते हैं, पैरों के अंदर बहुत स्वेलिंग आ जाती है, तो वो किस तरह से दिखते हैं कि ये जो पैर है वो हाथी पाँव जैसे हो गए हैं ना, हाथी की जो पैर होते हैं उनकी जैसे हो गए, बहुत स्वेलिंग की वजह से क्या होते हैं, बहुत मोटे हो जाते हैं, हाथी के पाँव जैसे दिखते हैं। इसीलिए ये जो डिजीज़ होती है वो क्या कहलाती है, एलिफेंटाइटिस भी कहलाती है। लेकिन इसको लिम्फेटिक फाइलेरियासिस भी बोल सकते हैं और एलिफेंटाइटिस भी बोल सकते हैं, तो ये दोनों एक ही नाम है, याद रखिएगा। एलिफेंटाइटिस जो है उसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, फाइलेरियल वर्म होता है। ओके, अभी अपना जो लाइफ साइकिल है वो 2 होस्ट के अंदर कंप्लीट करता है, तो इनका जो ट्रांसमिशन होगा वो भी किस तरह से होगा, सेकेंडरी होस्ट क्या है इनके अंदर, क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है। मॉस्किटो का क्या काम होता है, खून पीने का काम होता है। ओके, सो ट्रांसमिशन के
इस तरह से होता है, सो स्प्रेड बाय ब्लड फीडिंग ब्लैक फ्लाइज और मॉस्किटो। जो फीमेल वुचेरिया होती है वो क्या करती है, माइक्रोफाइलेरियल जो है वो ब्लड के अंदर, लिम्फ के अंदर रिलीज करती है, ठीक है। अब माइक्रोफाइलेरियल जो है ब्लड के अंदर रिलीज हो गए तो ये ब्लड और लिम्फ के थ्रू ये लिम्फ नोड्स और जो ब्लड चैनल्स हैं उनके अंदर पहुंच जाते हैं, ओके। वहाँ पहुँचने के बाद क्या होता है कि जैसे ही कोई पेशेंट है जिसके अंदर ये वर्म है, तो कोई मॉस्किटो है या आपकी ब्लैक फ्लाई है, वो उसके ऊपर ब्लड फीड करती है, उस पेशेंट का ब्लड फीड करती है। और कोई हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर यदि वो बैठ जाए और वो फाइलेरियल वर्म जो है वो उसके अंदर इंजेक्ट हो जाता है, तो वो जो हेल्दी पेशेंट है वो भी क्या होता है, फाइलेरियल वर्म जो है उससे इन्फेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इनका ट्रांसमिशन होता है, इस तरह से उनकी ये जो फाइलेरियल वर्म है उसका स्प्रेडिंग होते हैं, ओके। आप याद रखिएगा, लिम्फेटिक फाइलेरियसिस को ही हम कॉमनली क्या बोलते हैं, एलिफाइंटेसिस बोलते हैं। क्या पॉजिटिव एजेंट होता है, वुचेरिया होता है, कॉमन नेम जो है वो फाइलेरिया वर्म होता है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल आता है हमारे पास में एंटेरोबाइस। एंटेरोबाइस जो है उसको कॉमनली क्या बोलते हैं, पिन वर्म बोलते हैं या सीट वर्म बोलते हैं, ओके। कहाँ मिलता है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट है तो इंटेस्टाइन के अंदर मिलेगा, ओके। सो इट्स अ फाउंड इन प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, सीकम और अपेंडिक्स, ओके। किस तरह से ट्रांसमिट होता है, तो इट्स स्प्रेड बाय फीकल ओरल रूट। फीकल ओरल रूट के यानी ट्रांसफर इन्फेक्टिव पिनवर्म एग्स फ्रॉम एनस टू समवंस माउथ, यानी जो पिनवर्म एग्स है, इन्फेक्टेड पिनवर्म एग्स जो हैं वो किसी की एनस से किसी के मुंह तक पहुंच रहे हैं। किस तरह से होता है, तो डायरेक्ट मेथड भी होता है और इनडायरेक्ट मेथड भी होता है। तो डायरेक्टली बाय हैंड, हाथ नहीं धो रहे हैं, गंदे हाथ हैं और उसी से आप काम कर रहे हैं, तो इसके थ्रू भी आपकी जो पिनवर्म है वो आपकी बॉडी में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्टली जो है वो क्या मेथड होता है, तो इनडायरेक्टली थ्रू ए कंटामिनेटेड क्लोथिंग है, बेडिंग्स हैं, फूड है एंड कंटामिनेटेड क्लोथ्स है, आपने किसी पेशेंट के यूज़ कर लिए हो, या कोई बेडिंग है जहाँ पे आप उसको साफ़ नहीं किया हो, गंदा हो, तो वो हो सकता है कि वो इस वर्म से इन्फेक्टेड हो, या उस वर्म के जो पिनवर्म वर्म के जो एग्स हैं वो वहाँ मिल रहे हो और आपकी बॉडी में इस तरह से वो इन्फेक्ट कर जाए। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं, ये कुछ स्प्रेडिंग आपके मोड है जिनके थ्रू ये आपकी बॉडी के अंदर पिनवर्म जो है आपकी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, ठीक है। तो इससे जो होने वाली डिजीज़ है वो कहलाती है एंटेरोबायोसिस डिजीज़ कहलाती है। किसके थ्रू होती है, पिनवर्म के थ्रू होती है। पिनवर्म जो है वो किसका कॉमन नेम है, एंटेरोबायस का कॉमन नेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारे पास में ट्राइक्यूरस ट्राइक्यूरा, ओके। ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा, सिमिलर सा नाम लग रहा है, ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा। क्या बोलते हैं, कॉमनली विपवर्म बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है, सीकम के अंदर मिलता है, ओके। मोस्टली कहाँ मिलेगा, ये सीकम के अंदर मिलता है, ओके। चिल्ड्रन के अंदर ये मिलता है, या कह सकते हैं चिल्ड्रन ही इनके सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन जो है वो किसके अंदर होता है, चिल्ड्रन के अंदर ही मिलता है, ओके। नेक्स्ट है लार्वा जो है इनके अंदर एब्सेंट होता है, लार्वल स्टेज नहीं बनती है। ट्रांसमिशन जो है वो किस तरह से होता है, सो स्प्रेड थ्रू द फीसेज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। इफ द इन्फेक्टेड पर्सन डिफिसेट आउटसाइड एयर, बुशेस, फील्ड है, फार्म है, ओके, झाड़ियों में, गार्डन में ना, इनके पास में जब आप डिफिसेट करता है इन्फेक्टेड पर्सन, तो ह्यूमन फीसेस जो है उसको एज ए फर्टिलाइजर यदि यूज़ किया जाता है फार्मिंग में, या जो कंटामिनेटेड सॉइल है उसको यूज़ किया जाता है, तो इसके थ्रू जो विपवर्म है उसकी स्प्रेडिंग होती है। जो विपवर्म है वो सबसे ज़्यादा किसको इन्फेक्ट करता है, चिल्ड्रन को इन्फेक्ट करता है। तो ये क्या करता है, जो विपवर्म है ये ब्लड को सक करता है, ठीक है। ब्लड को सक करने से क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो एनीमिक हो जाता है। एनीमिया होने से क्या होता है, वो डायरिया कॉज करता है, ठीक है। इससे जो ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा जो है उससे होने वाली जो डिजीज़ है वो क्या होती है, ट्राइक्यूरेसिस होती है, ओके। सो ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा जो है वो कौन सी डिजीज़ कॉज करता है, ट्राइक्यूरेसिस डिजीज़ कॉज करता है। कॉमन नेम क्या होता है, विपवर्म होता है। किस में मिलता है, सीकम का पैरासाइट है, मोस्टली किसको इन्फेक्ट करता है, चिल्ड्रन को इन्फेक्ट करता है, ओके। क्या कॉज करता है, डायरिया कॉज करता है। किस तरह से स्प्रेड होता है, तो श्री अमिताभ बच्चन जी का आप ऐड देख लीजिएगा कि खुले में शौच ना जाएं। वो क्यों ना जाएं, वो क्यों है ऐड, ये जितनी भी बीमारियां हैं इन सब से बचना है तो खुले में शौच ना जाएं, अमिताभ बच्चन जी की बात मान लें, ठीक है, ओके। सो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारे पास में ड्रैकनकुलस मैंडियंसिस, ओके, जिसको हम बोलते हैं गिनी वर्म। ये कौन सी डिजीज कॉज करता है, ड्रैकनकुलेसिस डिजीज कॉज करता है। आप लोगों ने सुना हो कि नारूबाला एक डिजीज होती है, ठीक है। तो वो जो नारूबाला जो डिजीज है वो कौन कॉज करता है, ड्रैकनकुलस मैंडियंसिस कॉज करता है, गिनी वर्म कॉज करता है, ठीक है। इसकी जो लाइफ साइकिल होता है वो 2 होस्ट के अंदर कंप्लीट करता है। प्राइमरी होस्ट जो है वो मैन होता है, सेकेंडरी होस्ट
साइक्लोप्स होता है, ठीक है। साइक्लोप्स जो है वो कहाँ मिलता है, पानी के अंदर मिलता है। इस डिजीज़ का जो सोर्स है वो क्या होता है, कंटामिनेटेड वाटर होता है, ओके। जो कंटामिनेटेड वाटर है उसको पीने से क्या होता है, यदि आपकी बॉडी में साइक्लोप्स जो है वो एंटर कर जाते हैं तो साइक्लोप्स जो है वो आपकी एंजाइम से क्या होते हैं, तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन ये जो वर्म है वो आपकी बॉडी के अंदर रिलीज हो जाता है, ओके। नेक्स्ट आता है किस तरह से इन्फेक्शन कॉज करते हैं। जब एडल्ट फीमेल वर्म होती है वो लार्वा को रिलीज़ करने के लिए जब रेडी होती है, जब उसको लगता है कि हाँ ये रेडी है लार्वा को रिलीज़ करने के लिए, अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर 1 ईयर इन्फेक्शन होने के बाद आपकी बॉडी के अंदर ही है वो 1 साल तक कोई भी इन्फेक्शन कॉज नहीं होता। यानी आपको यदि ये जो एडल्ट है, ये जो वर्म है आपकी बॉडी के अंदर चले गए तो 1 साल तक आपकी बॉडी को ये किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं करेंगे, किसी भी तरह का कोई सिम्टम नहीं आता। 1 साल तक आपकी बॉडी में ये एज इट इज रहते हैं, ओके। सो अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर 1 ईयर ये क्या करते हैं कि ये पर्टिकुलर उस एरिया के अंदर ये जो एडल्ट होती है ये मूव करती है, यानी ये 1 साल तक क्या है, प्रेग्नेंट स्टेज में है, ओके। तो प्रेग्नेंट जो वर्म है वो ही मूव कर रही है आपकी बॉडी में, उस पर्टिकुलर एरिया तक, उस ऑर्गन तक मूव करती है और उस एरिया में जाने के बाद वो क्या करती है, जब वो एरिया के अंदर उस पहुंच जाती है वहाँ पर क्या होता है कि जब एक ब्लिस्टर बनता है, एक कह सकते हैं एक फोड़ा बनता है, एक फफोला सा बनना शुरू होता है, वो जो स्किन के ऊपर बनता है, ओके। अब ये जो स्किन की तरफ बनता है तो जनरली ये जो ब्लिस्टर है ये आपकी बॉडी में किसी भी पार्ट में बन सकता है, लेकिन यूजुअली ये कहाँ बनता है, आपके लेग्स और फीट के अंदर बनता है, ठीक है। ब्लिस्टर के थ्रू ये जो एग्स होते हैं ये पानी के अंदर रिलीज हो जाते हैं, यानी अफेक्टेड पर्सन जो है वो वाटर सोर्स जो है उनके पास जा रहा है, ठीक है, तो उनके जो ब्लिस्टर है उनसे वो रिलीज हो जाते हैं पानी के अंदर, और वो पानी के अंदर जो साइक्लोप्स होता है वो इसको इंजेस्ट कर लेता है और वो जो पानी है वो कोई हेल्दी पर्सन पी ले। इस तरह का जो साइकिल है ये कंटिन्यूएशन में चलता रहता है। जनरली ये जो डिजीज है, ये ड्रैकनकुलिसिस डिजीज जो है ये वर्ल्ड से एलिमिनेट हो चुकी है, क्योर हो चुकी है, जो WHO की रिपोर्ट है, लेकिन कुछ ऐसे रीजन है जहाँ पे अभी भी ये डिजीज जो है वो मिलती है, ड्रैकनकुलिसिस डिजीज मिलती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ट्राइकिनेला स्पाइरलिस, इसको कॉमनली क्या बोलते हैं हम, ट्राइकोम वर्म बोलते हैं। ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है वर्टिब्रेट्स का, ओके। अफेक्टेड कोई एनिमल है जिसका मीट है वो आप कंज्यूम कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं, तो ये जो आपका ट्राइकोम वर्म होता है ये आपकी बॉडी को इन्फेक्ट कर देता है, ठीक है। तो नेचुरल जो होस्ट है वो कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया कि इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है वर्टिब्रेट्स का। सो नेचुरल होस्ट कौन से होते हैं, रोडेंट्स होते हैं, इनके आपके बेयर्स होते हैं, डॉग्स होते हैं, इवन हॉर्सेस भी होते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है कि इनका जो कॉमन मोड है वो ट्रांसमिशन का क्या होता है, आपका अंडर कुक्ड कंटामिनेटेड आपका मीट है, आपका रॉ पॉर्क है, या आपका जो गेम मीट है, उनके थ्रू जो ट्राइकोम वर्म है वो स्प्रेड होता है, ट्रांसमिट होता है, ओके। गेम मीट वो होते हैं जो नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं उनका मीट, ओके। लीगली उनकी हंटिंग कर सकते हैं, तो ऐसे जो एनिमल्स हैं जो नॉन डोमेस्टिकेटेड हैं, आपके वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनका जो मीट होता है वो क्या कहलाता है, गेम मीट कहलाता है, ठीक है। तो इनके थ्रू भी क्या होता है, ये स्प्रेड होता है। तो ट्राइकोनोसिस ये डिजीज कॉज करता है, कौन कॉज करता है, ट्राइकोम वर्म, ओके। किसके थ्रू स्प्रेड होता है, जो कंटामिनेटेड मीट है उसके कंजप्शन से ये स्प्रेड होता है, ओके। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास में एग्जांपल आता है लोआ लोआ। लोआ लोआ को हम बोलते हैं कॉमनली आई वर्म बोलते हैं, ओके। कौन सी डिजीज कॉज करता है, तो लोआ लोआ फाइलेरियसिस डिजीज कॉज करता है। किस तरह से स्प्रेड होता है, रिपीटेटिंग बाइटिंग हो रही है, किसकी, डियर फ्लाइज की होती है, मैंगो फ्लाइज की या मैंग्रूव फ्लाइज की, यदि वो बाइट करते हैं तो उनके थ्रू क्या होता है, ये स्प्रेड होता है, ओके। ये जो वर्म है ये जनरली बॉडी के किसी भी पार्ट को इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन जनरली ये कहाँ मिलता है, जो जॉइंट्स होते हैं बॉडी के ये वहाँ मिलता है, ठीक है। ये जो वर्म है, आई वर्म जो होता है वो इचिंग कॉज करता है, पर्टिकुलर जॉइंट्स जहाँ आपकी बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं उनकी तरफ, ठीक है। तो ये है हमारे पास में कुछ निमेटोडा क्लास के एग्जाम्पल, और ये कौन सी सब क्लास से बिलोंग करते हैं, फेस्मीडिया सब क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन पे जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं या जो आपको याद रखने वाली बातें हैं वो यही बात है, ठीक है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनका स्प्रेडिंग मोड क्या होता है, होस्ट के होते हैं, कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं, इनका कॉमन नेम क्या होता है, तो यही सब इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं और आप लोगों को यही याद रखना है, ठीक है। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग था। फिर भी कोई पॉइंट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो जो आप लोगों को समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून, टिल देन टेक केयर, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट फाइल, ओके। थैंक यू।